जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एन एस्पिरेंट दिनेश में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करूंगा बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज है 1 दिसंबर, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ में आपको आरडब्ल्यू द्वारा जो मैथ के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी मॉक टेस्ट में, उनका मैं सोल्यूशन आपके सामने हर संडे लाता हूँ। तो आज अपन करेंगे मैथ के 20 क्वेश्चन, वो भी मात्र 25 या 30 मिनट के अंदर। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, यहाँ पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। यानी एग्जाम में किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन करने थे, कौन से क्वेश्चन करने लायक थे, सब देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो की करते हैं अपन शुरुआत। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपके पूछा गया है परसेंटेज से और जनसंख्या बेस वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन करेंगे लास्ट में, क्योंकि दोस्तों आपको भी एग्जाम ये क्वेश्चन लास्ट में करना था, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। अगर भाई आपसे कितने भी मतलब होशियार हो कमजोर हो, ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, तो इसको हमेशा लास्ट में करना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में 2 या 3, ठीक है, तो ये लास्ट में करूंगा अपन और एकदम शानदार सॉल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, मैं कराऊंगा दोस्तों, और क्योंकि इसमें टाइम लगेगा इसलिए बता रहा हूँ, इसको लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं आज का। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपसे पूछा गया बोर्ड मास से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, बोर्ड मास क्या कहता है, इसमें आपको बोर्ड मास नहीं आता तो भाई एक बार और देख लीजिए। बोर्ड मास, मैं बोर्ड मास की बात कर रहा हूँ। तो बोर्ड मास यानी पहले ब्रैकेट होना, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, और फिर ऐड, और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, फिर ऑफ सॉल्यूशन करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। इस अनुसार इसमें पालन करना है। तो बोर्ड मास का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो, आप ब्रैकेट पहले अंदर वाला देखो, छोटा ब्रैकेट ये है। तो 9 1 10, 10 में से 7 गया तो यहाँ आपको मिल गया 3। ठीक है दोस्तों, अब 17 में से 3 जाएगा तो यहाँ आपको मिलेगा 14, और 14 और प्लस 15 ऐड करोगे तो यहाँ आपको मिल गया 29। ठीक है दोस्तों, अब इस 63 में से आप 29 माइनस करोगे तो 13 में से 9 गया 4। ठीक है, अब दोस्तों 5 में से 2 जाएगा तो 3, यहाँ आपको 34 मिलने वाला है। ठीक है, इसका आंसर जिस भाई ने 34 किया उसका सही है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये पूछा गया है आपको रेशियो से, और इसमें क्या है, स्वाति 40,000 रुपये कमाती है, अच्छी बात है, जिसमें से 25% बचाती है। यानी 40 में से कितना बचाती है, 25%, और वह शेष राशि भोजन और शिक्षा पर खर्च कर देती है। ठीक है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है। अनुपात में खर्च करती है यदि उसकी कुल आय शिक्षा पर किए गए व्यय का कितना परसेंट है। कुल आय का शिक्षा पर, यानी शिक्षा पर जो खर्च किया वो परसेंट में बताना है आपको। पहले आपको शिक्षा पर जितना खर्च किया उतनी राशि निकालनी है, उसके बाद उसकी परसेंट निकालनी है। तो देखो 40,000 दे रखा है आपको कमाती है, यानी 40,000 मान आपको दे रखा है उसकी इनकम है। ठीक है, अब 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी 4 में से 1 बचाती है तो खर्च कितने करती है, 3 खर्च करती है वो शिक्षा और भोजन पे। ठीक है, यहाँ ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से आप निकालोगे तो कितना खर्च करती है, तो यहाँ आपको मिलेगा 30,000 रुपये वो शिक्षा और भोजन पे खर्च कर देती है। ठीक है, अब वो आपको ये 30,000 मान किसका दे रखा है, 3 और 2 यानी 5 रेशियो का मान आपको दे रखा है 30,000। यहाँ 5 का मान दे रखा है 30,000, और आपसे पूछा है कि वह कुल आय शिक्षा पर कितना खर्च करती है। शिक्षा यानी 2 का मान आपको निकालना है। तो देखो यहाँ 5 से इसको उड़ाओगे तो 5 छंग 30, यानी यहाँ 6,000 मिलेगा। अब 6,000 में आप 2 की गुना करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 12,000। ये तो दोस्तों उसका खर्चा आ गया, यानी रुपये में आ गया। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, उसकी परसेंट निकालनी है। तो उसने कहा कुल आय का, कुल आय कितनी है उसकी, 40,000। ठीक है, यहाँ लिखोगे कुल आय 40,000, और कितना खर्च करती है, 12,000 खर्च कर देती है, गुणा में परसेंट 100 करोगे। ठीक है, अब दोस्तों इस 3 जीरो से ये 3 जीरो गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 4 से जाएगा 3 बार, यानी 3 गुणा 10 यानी 30% वो क्या करती है, खर्च करती है। इसका आंसर आपको आएगा 30%। तो इसका आंसर क्या है, 30%। जिस भाई ने 30% किया उसका राइट है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों आप देख लेना। इसका सोल्यूशन यह होना है, पहले उसकी आय निकालनी है, आय के अनुसार उसका खर्च निकालना है, यानी शिक्षा पर कितना खर्च करिए, 12,000 वो खर्च करिए, 12,000 का परसेंट निकालना है आपको। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपसे पूछा गया है मेंसुरेशन से, और ये 3D से पूछा गया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैंने फॉर्मूले अपने टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ, तो वहां से आप उन फॉर्मूलों को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाहर आपका एक ही क्वेश्चन नहीं आने वाला है मेंसुरेशन से। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB प्लस BH और प्लस अचल। ठीक है, तो यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकालना था। जैसे 2 रखोगे तो 11 और 7 हो गया आपका 77। ठीक है, 7 और 4 हो गया 28। ठीक है दोस्तों, और 11 और 4 हो गए 44। जैसे इसको जोड़ोगे दोस्तों तो देखो 77 और 44 हो गया आपका 7 4 11, 11 एक बार 121 मिल गया। अब 121 में 28 जोड़ोगे तो दोस्तों 121 में 28 जोड़ना है आपको 9, और यहाँ पे 4, और ये 1। ठीक है, इसमें आप 2 की गुणा करोगे तो यह 9 दूनी 18, 8 1 9, 298। जिस भाई ने किया उसका राइट है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यह आपसे पूछा गया है औसत चाल से, यानी चाल दूरी वाला चैप्टर है, उसमें जो औसत चाल वाला क्वेश्चन है आने के चांस है दोस्तों। इस टाइप को कंप्लीट करना दोस्तों। तो कह रहा है 2 स्टेशनों ए और बी के बीच, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, आपको 800 किलोमीटर दे रखी है। ए एक ट्रेन ए से बी तक 90 किलोमीटर चाल से और वापस आती है 65 किलोमीटर चाल से। ठीक है,
तो दोस्तों आपको पता है जब दूरी समान हो और आपसे पूछे औसत चाल, तो उसका फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर क्या होता है, टू इन जाने वाली दूरी, ठीक है, जाने वाली दूरी कितनी है 90, और वापस आने वाली दूरी कितनी है 65, ठीक है, और इन दोनों का ऐड करोगे 90 और 65 ऐड करोगे, देखो 5 और 9 6 15, ठीक है। अब इसको आप काट पीट कर लो। जैसे ही आप इसको काटोगे तो ये देखो 5 से जाने वाला है, ठीक है, 5 3 15 1 और 13 5 65, ठीक है। अब 13 और 2 हो गया 26, 26 में, और ये आपका 90 है और 31, ठीक है। जैसे दोस्तों आप इसमें काट पीट करोगे, 9 0 9 6 54 और 5 18 5 23, ठीक है। 2340 में 31 का भाग देना है। जैसे इसका भाग दोगे देखो ये 8 बार तो जाना नहीं है, 31 8 होता है 248, तो ये 8 बार तो नहीं जाने वाले, 7 बार जाएगा। फिर दोस्तों आपका जाएगा 5 बार, और फिर जाएगा दोस्तों आपका 4 बार। 7.4 जिस भाई ने किया उसका आंसर राइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, से पूछा गया है मिश्रण और एलिगेशन से। इस क्वेश्चन में अपन करेंगे क्रॉस मेथड से, और भी टाइप है दोस्तों, उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसको अपन क्रॉस मेथड से करेंगे। वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको पे की मात्रा मिल जाएगी। तो पहले दोस्तों आपको क्या किस प्रकार लगाना है क्रॉस मेथड, तो इसमें देखो पानी और जूस का अनुपात दे रखा है आपको, यानी वाटर और जूस का अनुपात दे रखा है आपको 9:7, ठीक है। ये कह रहा है यदि 160 लीटर में पेय में x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिलाया जाता है तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 13:51, ठीक है। क्या मिलाता है, x लीटर पानी और 2x लीटर जूस। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद अपन करेंगे आगे। तो देखो क्रॉस मेथड कैसे लगता है, इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों का अंतर 15 की गुणा करोगे 9 में तो यहाँ आपको मिलेगा 135, माइनस 13 की गुणा करोगे 7 में, यहाँ मिलेगा 91। अब 135 में से 91 जाएगा तो यहाँ आपको मिलेगा 44, और इधर आप गुणा करोगे 13 की गुणा 2 में करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 26x, और यहाँ आप 15 की गुणा करोगे x में, यहाँ मिलेगा आपको 15x, इसके बराबर आपको 44 मिल गया। तो यहाँ 11x बराबर आपको 44 मिल गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिली, 4 मिल गई, ठीक है। x की वैल्यू जैसे ही आपको 4 मिली तो दोस्तों 160 लीटर पेय में, तो देखो 9 और 7 16 का मान आपको दे रखा है 160, तो a का मान कितना हो गया 10। अब दोस्तों आपसे कहा है कि x का वैल्यू आपने 4 निकाली, तो जैसे ही आप 4 की गुणा करोगे 10 में तो यहाँ से आपको मिल गया, यानी 40 लीटर तो क्या मिला रहा है, वो पानी मिला रहा है 160 लीटर में, और उसके बाद 2x लीटर जूस मिला रहे हैं। तो x की गुणा 2 में करोगे तो 8, और 8 की गुणा 10 में करोगे तो यहाँ पे आपको मिल गया 80, ठीक है। यानी 120 वो और मिला रहा है लीटर, 120 लीटर और मिला रहा है किसमें, 160 में। जैसे 160 में 120 लीटर और मिलेगा तो दोस्तों आपको मिलेगा 280, ठीक है। जिस भाई ने इसमें 280 आंसर किया उसका सही है, 280 इसका आंसर होने वाला है। यानी इसमें आपको पहले x की वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद x की वैल्यू यहाँ रख देते, या x की वैल्यू रखते तो यहाँ पे आपको 40 मिल जाता, और यहाँ पे आपको 80 मिल जाता। 80 क्या मिलाता है, जूस मिलाते हैं। तो भी आपको दोस्तों अदर मेथड से करोगे तो भी ये आंसर मिलने वाला है, लेकिन मैंने ये तरीका अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बताया। आज क्वेश्चन नंबर है 7, ये आपसे पूछा गया बेईमान दुकानदार 10% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। 10% की हानि का मतलब 10 की चीज को 9 में बेच रहा है। कितनी की चीज को, यहाँ आपको वो गलत दे रहा है और यहाँ सही दे रहा है। इन 10 की चीज को आपको कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 50 ग्राम के स्थान पर, ग्राम कितना देना था इसको, 50। मैंने कहा था जो चीज देनी थी वो इस साइड लिखना है, और आपको कितनी दे रहा है, 40 दे रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना था। इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते थे, देखो ये जाएगा आपका 5 बार, क्रॉस मेथड कर सकते हो। यहाँ आपको मिल गया 45 और यहाँ आपको 40। अब इसको आप 5 से उड़ाओगे, 5 वाड़ी 40, यहाँ 9, यानी आपको मिल गया 8:9। 8 की चीज 9 में बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, 8 पे कमा रहा है, 1 का लाभ कमा रहा है। गुणा करोगे 100, तो जैसे ही आप 100 में 8 का भाग दोगे तो 12.5% आपका लाभ कमा लेगा वो, ठीक है, 12.5%। इसका आंसर होने का 12.5। आज क्वेश्चन नंबर है 8। ये दोस्तों आपसे पूछा गया है लाभ और हानि वाले चैप्टर से, जिसमें विक्रय मूल्य बराबर होते हैं, कभी क्रय मूल्य बराबर होते हैं। इसने आपसे क्या कहा है, ये देखो, एक व्यक्ति 11,520 रुपये में 2 भैंसे खरीदते हैं, ठीक है। एक भैंस को 15% की हानि पर बेचते हैं और दूसरी भैंस को 19% पर लाभ पर बेचते हैं। आगे लाइन क्या कह रहा है, यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी आपको 80 बराबर दे रखा है, तो इस साइड दोस्तों आपको लिखनी है सीपी और इस साइड लिखनी है आपको 80। तो इसने क्या करा है, एक भैंस को 15% की हानि, यानी 15% का मतलब 3/20, यानी 20 वाली को बेच रहा है वो 17 में बेच रहा है, और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर, यानी 100 की चीज वो 119 में बेच रहा है। बट उसने क्या कहा है कि विक्रय मूल्य बराबर है, ये लाइन कही है विक्रय मूल्य बराबर है, यानी 80 बराबर करना है। तो देखो आपको इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, 17 और 119 का एलसीएम आपको मिलेगा 119। तो इसमें आप किसकी गुणा करोगे, तो 7 की गुणा करोगे तो आपको 119 मिल जाएगा। तो इसमें आप 7 की गुणा करनी होगी। तो यहाँ दोस्तों कितना मिल गया आपको, 140, इधर मिल गया आपको 100, और ये आपका 119 और ये 119। यहाँ अब आपको जो उसने कही थी पूरा होगी। अब ये कह रहे हैं कि खरीदी कितने में खरीदी, दोनों भैंसों को 11,520 में खरीदी। तो दोनों भैंसों को कितने में खरीद रहा है, ये
11,520 में। अपने अनुसार कितने में खरीद रहा है? 240 में। 240 का मान आपको ये दे रखा है। पूछा क्या है? करिए मूल्य पूछा है पहली भैंस का, यानी 140 का मान इसने पूछा है। ठीक है, अब दोस्तों इसको काटा पीट करनी है, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, अब और काट लेते हैं 7, क्योंकि सरल बनाना है अपन को 12। ठीक है, अब इसको 12 से काट दो तो ये जाएगा आपका 12 नमा 108। ठीक है, 12 नमा 108, फिर आएगा 7 और 2 12 6 72। ठीक है, 0। अब इसमें आपकी 7 की गुणा करनी है। जैसे आप इसमें 7 की गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0, 7 छंग 42, 4 आ गए हंसल भाई, और 9 7 63 और 4 67, यानी 6,720 रुपये में वो एक भैंस को खरीदेगा पहली को। यहाँ आपको मिलेगा 6,720। 6,720 इसका आंसर होने वाला है। तो इसमें सिर्फ काट पीट करनी थी और कुछ नहीं करना था और आपका आंसर आराम से आ जाता है। ठीक है, तो क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को भी फायदा हो सके। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जितना आप इसके बारे में अच्छा सोचोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ आपको 6,720 आपका आंसर होने वाला है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक इमेस्टन रोड का अंकित मूल्य आपको 900 रुपये दे रखा है। यानी अंकित मूल्य वाला जो है, छूट वाला जो चैप्टर है उससे प्रश्न पूछा गया है। यानी आपको दे रखा है एमआरपी दे रखी है, एमआरपी वो कितनी दे रहा है? 900 दे रहा है। ठीक है, स्टोर बिक्री पर 12% की छूट देता है। तो छूट किस पे मिलती है? एमआरपी में मिलती है। 12% की छूट का मतलब यानी वो 88 में बेच रहे हैं 100 की चीज़ को। तो इसने आपसे पूछा है 80 का ही मान पूछा है। तो यहाँ से आप उसको कैलकुलेशन करके 9 8 72, और 72 में 7 की गुणा करोगे, 7 का जोड़ोगे तो यह आपका हो जाएगा 792, यानी 900 की चीज़ को 792 दे रहा है। ठीक है, 12% की छूट के बाद ये आपका आंसर होने वाला है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो दोस्तों क्वेश्चन 2 3 ही हार्ड आते हैं। जैसे वो पहला क्वेश्चन था वो हार्ड था, तो उसको अपन लास्ट में करेंगे। इसी प्रकार आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन करने लायक पहले है तो उसको पहले करो, क्योंकि आपको टाइम बच जाएगा और लास्ट में आप आराम से कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को। नहीं दोस्तों वो भी नहीं होगा और साथ में 2 3 क्वेश्चन और भी आपके रह जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दोस्तों आपसे क्या 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो हाँ आपको ट्रेन की पहले चाल निकालनी है। देखो ट्रेन की चाल निकालने के लिए दोस्तों ये कह रहा है 234 मीटर लंबी एक ट्रेन जो कितने में करे? 6 सेकंड में। यहाँ आपको उसकी चाल मिल जाएगी। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ आपको 9 किलोमीटर दे रखा है, ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो उस व्यक्ति को पहले अपन बढ़ाएंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये 9 किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में बनाने के लिए मैंने कहा था 5/18 की गुणा कर देंगे। तो इसमें आप इसे काट पीट करोगे तो 9 दूनी 18, तो यहाँ आपको मिल जाएगी व्यक्ति की जो चाल है 2.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से व्यक्ति की चाल मिल गई। अब दोस्तों आपको पता है जब दो चीज़ मतलब विपरीत दिशा में आ रही है तो उनकी चालें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे x + 2.5 जोड़ोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ट्रेन की चाल मिल जाएगी। तो देखो जैसे इसको काटोगे तो ये जाने वाला है 6 3 18 और 9 चिंगारी 54। यहाँ पे आपको x की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको x बराबर मिलेगा, जैसे इसको 2.5 को इसमें से माइनस करोगे तो x बराबर आपको मिलेगा 5, और ये आपका 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 36.5 उस ट्रेन की चाल मिली है 36.5 मीटर पर सेकंड में। ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। इसके बाद वो कह रहा है ट्रेन समान दिशा में 23.4 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब आपसे समय भी पूछ लिया, पहले आपको चाल निकालनी थी ट्रेन की। अब ट्रेन की चाल निकाली तो आप समय भी निकाल सकती हो कि वो उस व्यक्ति को कितनी दिशा में बनी हो, वो भी एक दिशा में चल रहे हैं, तो उसका भी अपने पास तरीका है। अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ट्रेन की चाल कितनी मिली आपको? ट्रेन की चाल यहाँ से आपको मिल गई 36.5। 36.5। अब की बार व्यक्ति की चाल भी आपको दे रखी है किलोमीटर में, कितनी दे रखी है आपको? ये आपको दे रखी है, ये देखिए 23.4 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखिए 23.4 किलोमीटर, इसको आप मीटर में बदलोगे तो 5/18 की गुणा करोगे तो ये बटा में 2 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ये 2 से ये गया। ठीक है, ये 2 से जाएगा ये एक बार, फिर ये जाएगा दोस्तों आपका एक बार, फिर 7 बार, फिर ये दोस्तों आपका जाएगा 9 से चला जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 और 13 नमा 117। ठीक है, अब ये जाने वाले 6.5 इस व्यक्ति की आपको चाल मिलेगी मीटर पर सेकेंड में। अब आप इसको आराम से निकाल सकते हो। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की जो लंबाई दे रखी थी आपको 234 दे रखी थी। ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी थी? 234। ठीक है, अब देखो वो दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ से आपको देखो क्या मिल जाएगा 30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अब आपको यहाँ से आपको वो टाइम मिल जाएगा। तो जैसे आप इसमें 30 इसको काटोगे तो ये जाएगा 7 3 21 और 8 3 24, ये 10 है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 7.8 आपका आंसर होने वाला है। 7.8 सेकेंड में वो उस व्यक्ति को पार कर जाएगी जो अपने एक ही साइड में चल रहे हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, इसका 7.8 आंसर होने वाला है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आपका 11। यह भी आपसे पूछा गया है मेंसुरेशन से। तो इसका देखो ये आपसे पूछा गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 486। ठीक है,
इसकी भुजाएं 3, 4, 5 है के अनुपात में है, तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो 3, 4, 5 आपको सभी को पता है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितनी है इसका 3x, ठीक है, और ऊंचाई इसकी 4x है, बराबर दे रखा है आपको 486। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद यहाँ पे परिधि यानी परिमाप पूछा है त्रिभुज का, तो परिमाप निकालना है। पहले यहाँ x का मान निकालेंगे, उसके बाद परिमाप निकल जाएगा इनका। तो देखो यहाँ से जाएगा ये 2 बार, ठीक है। अब देखो 6 में इसको काटोगे x², अब जैसे 3 2 6, 8 6 48 और एक बार x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई 9। अब दोस्तों या तो 9 का मल्टीप्लाई देख लो, ये आपका आंसर होने वाला है। नहीं दोस्तों इसको आप जोड़ोगे तो देखो 7 और 5 12, 12 में आप ये 9 है इसकी गुणा कर दो, ये आपका परिमाप होने वाला है त्रिभुज का परिधि। तो 12 नंबर होता है 108, ठीक है, 108 सेंटीमीटर आपका आंसर होने वाला है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है आपसे टाइम एंड वर्क से, जो बारी वाले वाला है नहीं, एकांतर क्रम में जो कार्य करते हैं। आकाश और विकास एक कार्य को, ये आपका भाई आकाश है और ये विकास है, ये दोनों कार्य ये कर रहा है 40 दिन में और ये कर रहा है 60 दिन में। तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया 120। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी 2, ठीक है। वो कह रहे एकांतर क्रम में, तो पहले कौन कर रहा है, पहले आकाश शुरू करता है, तो पहले दिन आकाश ने कर दिया, दूसरे दिन विक्रम ने कर दिया, तो ये काम चलता गया। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में 5 काम हो गया। तो आपको क्या करना है, इस काम के पास जाना है। तो इसमें 5 में कितने का गुणा करोगे, काम के पास चले जाओगे, तो 24 होता है 120, यानी इसमें आपने 24 की गुणा करी, तब आपको कितना मिल गया, टोटल काम 120 मिल गया। तो कितने दिन लगे आप इसमें 24 की गुणा करोगे, तो यहाँ पे आपको 48 मिल जाएगा, ठीक है। 48 दिन में ये काम किया है, कंप्लीट कर देंगे 120, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज से मिलने वाला साधारण ब्याज कितना मिलता है। मैंने कहा साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। तो देखो साधारण ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय। समय कितना दे रखा है 4 और दर कितनी दे रखी है 14, तो 14 की 56, यानी 56 इसका ब्याज मिल रहा है 4/16 में। वो कह रहे हैं 8 वर्षों के लिए समान दर से, दर कितनी है समान, 8 वर्ष में हो गया 112, ठीक है, 112 मिल रहा है। और उनका अंतर दे रखा है, तो जैसे आप इसमें से 112 में से 56 माइनस करोगे, तो यह जगह 6 है और ये आपको मिलेगा 56 बराबर मिल गया 616, ठीक है। और आपसे पूछा है टोटल राशि, तो इसमें 100 की गुणा करनी है, तो ये जाएगा एक बार, ये आपको मिल गया 11,000, ठीक है। इसका आंसर होने वाला है 11,000, 11,000 इसकी राशि है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, दो संख्या का योग। इसमें भाई को बहुत प्रॉब्लम होगी दोस्तों, आप समझो। दो संख्या का योग दे रखा है आपको x + y, ठीक है, ये आपको दे रखा है 28, ठीक है। और उनके वर्गों का योग दे रखा है, वर्गों का योग x² + y² दे रखा है आपको 528, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है ये मान दे रखा है, तो इसको आप स्क्वायर बना दो, यहाँ इसकी स्क्वायर करोगे और इसकी स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो देखो x² + y² और +2xy बराबर मिल गया 784, 28 की स्क्वायर होती है 784। तो x² y² का मान दे रखा है आपको 528, तो यहाँ 528 रखो, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ आपको मिलने वाला है 6 और 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 रह जाएगा, अब 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2 रह जाएगा, यानी यहाँ आपको मिल गया 2xy बराबर कितना मिल गया, इस 2 से इसको उड़ाओगे तो ये 1, फिर 2 दूनी 4, फिर आपको 8। अब ये एक्स वाई मिला है, इसने कहा आगे क्या, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गों का योग। ये दोनों संख्या मिल गई आपको x और y गुणा होकर आपको 128 मिलेगी। इसके वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए करना है, ठीक है, इसमें रूट करोगे। तो देखो रूट 128 क्या होता है, तो जैसे आप रूट 128 को सोल्यूशन करोगे, नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ, रूट 128 इसने वर्गमूल पूछा इसका, देखो इसको तोड़ दो, तो ये देखो 64 में आप गुणा करोगे 2 तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा रूट 64 किसका होता है 8 का, और रूट 2 आ गया अंदर, ठीक है। तो 8 रूट 2 आपका आंसर होने वाला है, इतना ही क्वेश्चन था ये। तो इसमें ये मेथड लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया ए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये आपसे पूछा गया है एवरेज वाले चैप्टर से, और इसमें भी हम लगाएंगे एलिगेशन। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं और संपूर्ण कक्षा का औसत दे रखा है, तो बीच में आ गया संपूर्ण कक्षा का औसत, ठीक है। और कक्षा में लड़के कितने हैं 36 हैं, तो लड़की कितनी रहेगी सेंस, लड़कियां रहेगी 24, ठीक है। तो देखो यहाँ लड़के हो गए 36 और लड़कियां रहेगी आपकी 24, ठीक है। अब कह रहे हैं सभी लड़कियों का औसत, सभी लड़कों का औसत दे रखा है आपको 50, इस साइड आपने माने थे बॉय, ठीक है, इस साइड आपकी गर्ल्स, ये आपको निकालना है x, ठीक है। तो लड़कियों का औसत पूछा है, तो देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, पहले इसको रेशियो बना लो, 12 36 और 12 24, ये मिल गया। देखो 50 में से 42 करोगे तो यहाँ आपको 8 मिलेगा, यहाँ पे 8 मिल रहा है, ठीक है, यानी 2 की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, तो 1 बराबर हो गया 4। जब 4 की गुणा इसमें 3 में करोगे तो यहाँ आपको 12 मिलेगा, ठीक है। आपको पता है एलिगेशन कैसे लगता है, यानी एक तो इससे बड़ी आएगी और एक इससे छोटी आएगी, तो 42 में से आपको 12 माइनस करना है। जैसे ही आप 42 में से 12 माइनस करोगे तो 0 3, ये आपको लड़कियों का औसत मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, तो यहाँ इसका आंसर होना है 30।
आज का क्वेश्चन नंबर 16 है। ये पूछा गया आपसे फिर परसेंटेज से, यानी परसेंटेज का रेशियो रहता है आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन का। तो इसने कहा है ए बी से 25% अधिक है। ये ए बाई है और ये बी है। 25% का मतलब 1/4, यानी अगर बी 4 है तो ए कितना है 5 है। आगे कह रहा है बी सी से 30% कम है। बी सी से 30% कम है। सी 10 है तो बी कितना है 7। ठीक है, फिर आगे कह रहा है सी डी से 20% अधिक है। तो ये 5 है तो ये 6 है। ठीक है दोस्तों, अब आपको इनकी वो एक रेशियो बना लेना है। ठीक है, अब जैसे इसका बनाओगे, देखो यहाँ 7, यहाँ बी कॉमन है, यहाँ बी कॉमन है, तो यहाँ पे 4 और 7 का एलसीएम होता है 28। तो इसमें 7 गुणा करो, यहाँ मिल गया आपको 35। ठीक है, यहाँ मिल गया आपको 28। तो इसमें दोस्तों आप गुणा करोगे तो यहाँ आपको मिल गया 40। अब देखो यहाँ सी कॉमन है, यहाँ सी कॉमन है, और 4 40 और 6 का एलसीएम होता है 120। ठीक है, तो इसमें आप कितने गुणा करोगे, 120 हो गया तो 3 के गुणा करोगे। इसमें कितने गुणा करोगे, यहाँ भी इसमें करोगे 20 की, तो ये आपको मिल गया डी 100, और ये मिल गया सी 120, और ये मिल जाएगा 28 दिया होता है 24 और 84 होता है। ठीक है, और ये आपको मिल गया 105। ठीक है, अब इसने पूछा है ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, यहाँ ए, ये बी और ये सी, ये डी का रेशियो आपको मिल गया। इसने कहा है ए डी से कितना परसेंट अधिक है। ए ये डी है और ये ए है, तो ए डी से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है, 5% अधिक है। ठीक है, इसमें आपको रेशियो बनाना था, उसके बाद आपका आंसर मिल जाता है। यहाँ आपको 5% मिलेगा। आज का क्वेश्चन नंबर 17 है। ये आपसे पूछे हैं भाजक भागफल और जो सेंसफल है, इसने पूछा है आपसे भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल, ठीक है, प्लस सेंसफल, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसने कहा आपको सेंसफल कितना दे रखा है, 34 दे रखा है सेंसफल। ठीक है, अब पीछे से सॉल्यूशन करना है। सेंसफल 34 दे रखा है, और इसने कहा जो भाजक है, ये भाजक है ना सेंसफल का 7 गुना है। तो जैसे आप भाजक निकालोगे 7 चौक 28, 2 7 21 2 23, ये मिल गया। अब ये कह रहे हैं भाजक भागफल का चौदह गुना है, यानी जो भाजक है वो भागफल का चौदह गुना है, यानी भाजक यहाँ आपको 14 का भाग दोगे तो ये आपको मिलेगा एक बार। ठीक है, और फिर आपको मिल गया जब 7 98। ठीक है, अब इसके आप गुणा करोगे, तो जैसे इसको आप गुणा में करोगे तो 17 के गुणा करोगे 238 में, तो ये आपको मिलेगा 17 8 कितना होता है 136, 17 8 136। ठीक है, 3 आगे 13 आगे संस्पद। अब जैसे 77 51, 51 में 13 ऐड करोगे तो 4 4 मिल गया, 51 में 13 ऐड किया तो ये आपको 4 और 6, 17 दून 34 और 6 40। ठीक है, 4 4 46 में आपको 34 ऐड करना है। अब इसको ऐड करोगे 6 4 10 और 4 3 7 8 और 40, 4080 आपका आंसर होने वाला है। 4080 आंसर होने वाला है। आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और ये पूछा गया आपको एलसीएम और एचसीएफ से। दो संख्याएं 2:3 में दे रखी है, और एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है, तो दोनों संख्या के बीच का अंतर। तो आपको पता है कि या तो दोस्तों इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आपने एक वो सुनी होगी थ्योरम, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ। पिछली बार ये सवाल आया था, पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है, ये आपने पढ़ा होगा काफी है। तो इसमें देखो आपको एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है, ठीक है इतना, और पहली संख्या 2x है, ठीक है, और दूसरी संख्या 3x है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते वही आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि 2 और 3 का अंतर क्या है, एक ही है। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू निकाल से आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो 3 दून 6, 6 में इसमें भाग करोगे एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा, तो ये आपको जाएगा एक बार, फिर दोस्तों जाने वाले 2 बार, ठीक है, और फिर आपको जाने वाला है 2 बार और फिर 5 बार। तो देखो 1225 किसकी स्क्वायर होती है, 35 की स्क्वायर होती है 1225, ये आपका आंसर है। आज का क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये आपसे पूछा है टैंक पाइप और टंकी वाला जो चैप्टर है उससे। एक टैंक को पाइप ए बी सी 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए और पाइप सी से 6 गुना तेज है। जो पाइप ए है वो पाइप सी से कितना गुना तेज है, 6 गुना तेज है, और बी से 2 गुना तेज है। जो ए है वो बी से कितना 2 गुना तेज है। तो यहाँ से देखो आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ भी ए कॉमन है, यहाँ भी ए कॉमन है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो देखो यहाँ ए का मान आ गया 6, तो देखो इसमें 6 करने के लिए बी में कितनी गुना करनी पड़ेगी, जैसे 2 में 3 की गुना करनी पड़ेगी, और सी 1 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों देखो ए बी सी कितने घंटे लेते हैं, 3 घंटे लेते हैं। तो देखो 6 3 और 1 10, 10 में 3 की गुना करोगे तो यहाँ आपको टोटल टाइम मिल गया 30। ठीक है, 30 मिल गया। अब इसने क्या पूछा है बी और सी को भरने में कितना घंटे लगेंगे, तो बी ये 3 है और ये 4 है, 1 है, तो यहाँ आपको 4, इसको काट पीट करोगे तो 15/2, और 15/2 का मतलब होता है 7 सही 1/2 घंटे लगेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। तो आज की मैं बात करूं एग्जाम की, तो आपके 18 क्वेश्चन तो इजी थे, 2 क्वेश्चन थे, और वो भाई आप लेके बैठ गए हो तो आपका टाइम जरूर कम पड़ा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, वो उसी के श्रेणी में आते हैं। अगर भाई आपको
टाइप पता है तो आप आराम से कर पाए हो इस क्वेश्चन को। तो इसमें देखो आप कह रहे हैं 18,000 की राशि 18% की दर से अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में ब्याज रेट हमेशा आधी हो जाती है। तो 18 का मतलब ये वार्षिक दे रखी है, तो रेट आपको मिलेगी 9%। ठीक है, एक बात पता चली। यदि ऋण 18 महीने के बाद अदा करना होता है, यानी 18 महीने दे रखा है तो 6 महीने के 3 बार इसे निकटतम 10 रुपये के पूर्णांकित किया जाता है। तो चुकाया हुआ मतलब ब्याज निकालना है आपको, ब्याज निकालना निकटतम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 साल का, 1 साल 2 साल 3 साल तक की आपकी रेट लगेगी 9। तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 3 साल का। मैंने कहा यहाँ से आप रेट निकाल के इसका निकाल देते, यहाँ से आपको ब्याज मिलेगा। देखो आप 9, ये फॉर्मूला होता है A+B+C। ठीक है, मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ। और AB, ठीक है, प्लस BC+C है। ठीक है, बटा में करोगे आप 100 और प्लस में करोगे ABC बटा आपका 10,000। ठीक है, ये करोगे तो इससे आपका आंसर मिल जाएगा, यहाँ से आपको रेट मिल जाएगी। तो यहाँ आप निकालोगे 9×3=27। ठीक है, और यहाँ देखो 9 आ रहा है, 3 बार लगेगी। तो देखो 81 की गुना 3 करोगे तो यहाँ आपको ये रेट मिलने वाली है। 2 पॉइंट वो ऊपर आ जाएगी, 2 जीरो हटेंगे तो 2.43 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। ठीक है, और 1 पॉइंट आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, अब यहाँ से आपको रेट मिलेगी, कितनी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी 29 पॉइंट है या 5 मिल जाएगी, और 7 3 10 2 9, ये आपको मिलेगी रेट। ये परसेंट आपको निकाल देना इस राशि का, जो 18,000 राशि मिली है इसका इतना परसेंट निकाल देना है, 29.5029। तो जैसे आप निकालोगे, आपके सामने बता रहा हूँ, 29.5029। ठीक है, अब यहाँ देखो पॉइंट हटेगा तो बटा में आ जाएंगे 4 जीरो। ठीक है, राशि दे रखी है आपको 18,000। ठीक है, और परसेंट बटा में लगेंगे 100। ठीक है, ये आपको पता चल चुका होगा। अब इसके लिए क्या करें, 3 जीरो से 3 जीरो गए। ठीक है, अब बटा में नीचे 3 जीरो आ रहे हैं। अब आपको 18 की इसमें गुणा कर देंगे। जैसे दोस्तों आप 18 की गुणा करोगे तो 18 में कितना होता है, 162। ठीक है, तो आपको मिलेगा 16। ठीक है, 18 दूनी 36 होता है, 36 में आप 16 जोड़ोगे तो 36 में जैसे 16 जोड़ोगे आपको मिल जाएगा 52, 5 18 5 90, और फिर आगे 9। 18 में कितना है, 162 होते हैं। 162 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 171। ठीक है, यहाँ मिल गई 17, और 17 दून 18 दून 36 होता है, और 36 में 17 ऐड करोगे तो ठीक है, यहाँ मिल गया आपको 5। ये आपको मिल रहा है, और बट्टा में आ रहा है 1000। अब दोस्तों 1000 की यहाँ पॉइंट लग जाएगा आपका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 5310, ये आपका ब्याज जिस भाई ने किया उसका आंसर ये होने वाला है। थोड़ा कैलकुलेशन वाला था। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, हाँ एक क्वेश्चन आपका वो रह गया था, उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, शहर की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो यदि इसके वर्तमान जनसंख्या 80 लाख हो तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच के अंतर निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। आप क्या करना, पहले 3 साल पहले की निकाल लेना और 2 साल पहले की निकालना है, उसका अंतर आपको निकालना है। वह कैसे करना है कि प्रति वर्ष, यानी अभी उसकी जनसंख्या 100 है, अगले साल उसका 120 हो रहा है, अगले साल क्या हो जाएगी 20% का मतलब ये आपकी हो जाएगी 144, उसके अगले साल 20% का मतलब हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी 172.8। ये आपको दे रखा है। अब दोस्तों आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इसका मान, आपको दे रखा है 80 लाख, यानी आपसे पूछ रहे हैं, एक तो इसका मान पूछ रहे हैं, तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको 3 साल पहले निकालनी, इसके निकाल लेना। तो आप क्या निकालोगे, ये 80 लाख है, इसमें आप भाग दोगे, ये 2 साल की है, ठीक है, ये 3 साल का है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाती है, 144 हो जाती है, वो कह रहा है। और 3 साल बाद में कितनी हो जाती है, ये इतनी हो जाती है 172.8। अब दोस्तों इसमें देखो 100 की गुणा होगी और इसमें आपकी 100 की गुणा होगी। अब जैसे इसको करोगे आप सॉल्यूशन, तो देखो ये आपको इसमें काटोगे 80 लाख को, तो यहाँ आपको मिलने वाला है 5 5। ठीक है, 5। ठीक है, ये मिलने वाले 5 और 5, ये इतना आप यहाँ पे मिलेगा। और जैसे इसमें आप काट पीट करोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा वो भी बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ आपको क्या, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे इसमें यहाँ भाग दे 80 लाख में 172.8 का भाग दोगे, यानी ये 3 साल पहले की आ रही है, ये 3 साल पहले की है और ये 2 साल पहले की, इसका अंतर आपसे पूछा है। तो यहाँ आपको मिलेगा 4 6 2 9 6 2। अब इसमें से आप माइनस कर देना। अब जैसे इसमें से आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आई हूँ ताकि आप यहाँ अच्छे से समझ पाओ। यानी वो पहले आपको पता है 100 मानी थी आपने, ठीक है, उसके बाद अगले साल, यानी पहले साल 120 होगी, दूसरे साल 144 होगी, ये तीसरे साल होगी, ये तीसरे साल। ठीक है, अब दोस्तों 2 साल पहले की निकालनी है आपको, तो दोस्तों आपको 80 लाख दे रखी है अभी वर्तमान की, तो 2 साल पहले निकालने के लिए नहीं 144 का भाग देना है गुणा 100, यहाँ आपको मिलेगी 2 साल पहले की है। ठीक है, और ये आपको मिलेगी 3 साल पहले की, तो इसका अंतर आपको निकालना है, जो आपको मिलेगा 925। ये आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर जो भी है
ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला था और जैसा मेरे से कोशिश हुई मैंने सोल्यूशन बताया इसका। तो आज की मैथ के मैं स्कोर की बात कर लेता हूँ कि मैथ में आपका स्कोर कितना होना चाहिए था और मेरा स्कोर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। और दोस्तों मेहनत करोगे तो आपको भी अच्छा स्कोर मिलेगा, क्योंकि तो मैं आज के मैथ की स्कोर की बात कर लेता हूँ। दोस्तों मैं मानता हूँ कि आज के मैथ में जिस भी भाई के 15 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, वो अपने आप को अच्छा समझो। ठीक है। उसके एस एस सी जी डी में कहता हूँ 17-18 आराम से हो जाएंगे। अगर आज के मौके में आपने 15 क्वेश्चन किए हैं तो आपको एस एस सी जी डी में 17 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अपने। ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, 2-3 क्वेश्चन हार्ड थे उनको छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप 15 प्लस कर पाओगे। या दोस्तों उन क्वेश्चन को लेकर बैठ जाओगे। तो मेरा सोल्यूशन मैंने कराया आपको। अगर क्लास अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी फायदा हो सके और आपको भी बेहतर फायदा मिले। तो ऐसे ही मैं सोल्यूशन लाता रहूँगा हर संडे। और आपको जो भी स्कोर रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उसका रिप्लाई मैं दूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका भी मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो जाए, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों मैं आपको फ्रैक्शन वाले जो भी फॉर्मूले वो सारे प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने सारे प्रोवाइड करा दिए हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी अपन क्लास करेंगे आज आरपीपी की। जो भी भाई आरपीपी की तैयारी कर रहा है वो अगर मॉक टेस्ट का सोल्यूशन चाहते हैं तो उसको भी सोल्यूशन मिल जाएगा जल्दी इसी वीडियो में, आज शाम 7 बजे से पहले पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।